गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं संस्कार भारती गर्ल्स कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में अलका सैनी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। ठीक है, आज अपना राजस्थान के भूगोल में टॉपिक क्या है आपका? राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहे थे, उसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अपना आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है आपका मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश यानी कि अपन क्या पढ़ रहे थे कल का थोड़ा सा बता देती हूँ। राजस्थान के भौतिक प्रदेश है वो पढ़ रहे थे। उसमें से अपन ने क्या है पहला पढ़ लिया था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका मैंने संपूर्ण जो भाग है उसका मैंने एक वीडियो बनाया है तुम्हारा, और वो पहले जो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है मैप वाइज। उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये अपना कल का टॉपिक था। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। कल वाला दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर क्या है, किन किन जिलों को सम्मिलित किया गया है। जैसे आपका डूंगरपुर है, डूंगरपुर नहीं है सॉरी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आगे आपका बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली। इस तरीके से ये क्या है, ये वाला पूरा पार्ट है आपका किसके अंदर आता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और लगभग ये जिले हैं वो सम्मिलित आते हैं, जैसे आपके 7 से 10 जिले इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अधिकतर है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी लगभग पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये आपका क्या है, ज्वालामुखी उद्भेदित या इस क्षेत्र के अंदर आपका दक्षिणी क्षेत्र है, ये क्या है, लावा या ज्वालामुखी का क्षेत्र माना जाता है। इसे अपन दक्कन का पठार के नाम से भी जाना जाता है, हाड़ौती पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। हाड़ौती पठार है वो क्या है आपका, कौन सा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इस वाले क्षेत्र के अंदर मिलता है। तो इस वाले क्षेत्र के अंदर आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी है वो पाई जाती है। अगर काली मिट्टी के साथ में वनस्पति को अगर जोड़ा जाता है या कृषि को अगर जोड़ा जाता है तो काली मृदा के अंदर क्या उत्पादित होता है आपका, कपास का उत्पादन है। ठीक है, काली मृदा के अंदर यानी कि जिस क्षेत्र के अंदर आपका क्या है, ज्वालामुखी वाला पार्ट पाया जाता है, तो वहां पे आपकी जो मृदा है वो क्या पाई जाती है, काली मृदा के रूप में पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी है वो भी पाई जाती है। इसके अंदर अगर फसल की बात करते हैं तो क्या है, तुम्हारा गेहूं, चावल और क्या है, वनस्पति के रूप में सदाबहार वनस्पति है, ये इसके अंदर लगभग पाई जाती है। अगर वर्षा की बात करते हैं तो 80 से क्या 120 सेंटीमीटर है ये बरसात होती है। उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण जलवायु है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से अपन क्या है, दक्षिणी पूर्वी पठार का अपन ने
कल अध्ययन किया था। विस्तार से मैंने तुम लोगों को बताया था कितनी जनसंख्या, कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें कल पढ़ा दी थी। आज का अपना टॉपिक है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ठीक है, ये टॉपिक है अपना मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र। मैन पढ़ क्या रहे हैं? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो सबसे पहले अपन क्या है, मैप में तुम्हें बताती हूं। जैसे ये क्या है, आपका राजस्थान का मैप है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, आपका राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में क्या है, ये आपका क्या है, पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। उसके बाद आपका है कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है? लगभग 60% भाग पे, यानी कि राजस्थान के 60% भाग पे फैला हुआ है मरुस्थलीय क्षेत्र। उसके बाद में आपका आता है ये आपका क्या है, इस तरीके से ये क्या है, आपकी मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ठीक है, और दक्षिण का पठार अपन ने क्या है, पढ़ लिया था। इस तरीके से ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी मैदान। ठीक है, 4 हिस्से हो गए। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, मध्यवर्ती अरावली, दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था? पहला पार्ट, 4th पार्ट। आज अपना क्या है, मध्यवर्ती प्रदेश है। इसके बारे में अगर अपन आज पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या है, इसका विकास है, अरावली प्रदेश का विकास है। वो कब हुआ, कैसे हुआ, कौन से प्रदेश से है? यानी कि जो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो पृथ्वी है वो 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। 2 हिस्से कौन से? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के अंदर क्या है, आपका मरुस्थलीय क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। तो अगर मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की अगर बात करते हैं तो जो उसका विकास है वो किस प्रदेश से माना गया है, किस क्षेत्र से? तो गोंडवाना लैंड का ही ये क्या है, भाग है। गोंडवाना लैंड का जो भाग है वो अरावली प्रदेश है, और दूसरा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो भी क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। इसी तरीके से क्या है, फिर इसका विस्तार है वो कितना है, यानी कि राजस्थान का जो पार्ट है, जैसे मरुस्थलीय पार्ट है, वो कितने प्रतिशत भाग पे फैला है? 60% भाग पे फैला है। ऐसे ही क्या है, मध्यवर्ती भाग की अगर बात करते हैं अरावली की, तो अरावली प्रदेश है वो कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है? तो अगर संपूर्ण पहाड़ी प्रदेश की अगर बात की जाए तो 9.3% भाग पे क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। यानी कि संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र की अगर, यानी कि ये पूरा राजस्थान है, और राजस्थान में अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं
तो कितने क्षेत्रफल पे 9.3% भाग पे क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। और इसमें से क्या है आपका अरावली प्रदेश है, वो कितना आता है आपका, इसमें से अरावली प्रदेश है वो 8.6% भाग पर अरावली, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है वो स्थित है। इसके बाद आपका आता है कि इस क्षेत्र के अंदर है जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, या कितने प्रतिशत है, तो आपकी जनसंख्या है वो कितनी है, 10%, यानी कि कितने भाग पे फैला है, 8.6% भाग पे। तो क्या है आपका पहाड़ी क्षेत्र या आपकी जो ये क्या बोलते हैं विस्तार है वो पूरे राजस्थान का 8.6% भाग पे है, और जनसंख्या कितनी है, 10% है वो पाई जाती है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि कितने जिलों में फैली हुई है, कितने जिले आते हैं इसके अंदर, तो अगर अपन इधर की साइड में उत्तर की साइड से इस उत्तरी भाग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पहला आपका है झुंझुनू, दूसरा है अलवर, तीसरा है जयपुर, उसके बाद में आता है जयपुर के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में आता है राजसमंद के बाद में आता है आपका उदयपुर के बाद में आता है पाली के बाद में आता है सिरोही के बाद में आता है आपका सिरोही के बाद में आपका कौन सा बच गया, और ये वाला पार्ट में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, इस तरीके से ये क्या है आपके जो जिले हैं वो आते हैं। उसके बाद आपका आता है ये नीचे वाले हिस्से बच गए, जैसे चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये इसके अंदर जिले हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है कि इस क्षेत्र के अंदर वर्षा है वो कितनी होती है, तो वर्षा की अगर बात करते हैं तो 50 से 90 सेंटीमीटर इस क्षेत्र के अंदर आपकी बरसात होती है। अगर दक्षिणी भाग की अगर बात करते हैं, दक्षिणी पूर्वी की, तो दक्षिणी पूर्वी में बरसात कितनी है, 80 से 120 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी तुलना में अरावली प्रदेश के अंदर क्या है आपकी बरसात है वो कम पाई जाती है। इस क्षेत्र के अंदर जैसे मिट्टी की अगर बात करते हैं, अरावली क्षेत्र के अंदर मिट्टी की अगर बात करते हैं तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है, काली, कंकरीली, लाल, ठीक है, ये इस प्रकार से मिट्टी पाई जाती है। अगर इसके साथ साथ और अपन क्या है जैसे मान लो आपकी कौन कौन से इसके अंदर मतलब इसका विस्तार है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 10 मिनट का टाइम देती हूँ। ठीक है, ले लिया। अब अगर इसके विस्तार की अगर अपन बात करते हैं तो विस्तार इसका कहां से कहां, देखो जैसे इंडिया के मैप में आपका इंडिया का मैप है वो इस तरीके से बना हो और यहाँ पे आपका क्या है राजस्थान लगता है, राजस्थान के लिए इधर की साइड आपका क्या है अरब सागर है। तो इस क्षेत्र के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या है आपकी शुरुआत जो है, ठीक है, कहां से कहां तक इसकी शुरुआत है,
यानी कि इसका जो विस्तार है कहाँ तक ये फैली हुई है। तो विस्तार की अगर बात करते हैं तो यहां से इस क्षेत्र में गुजरात के पालनपुर से लेकर पालनपुर में खेड़ ब्रह्मा से आपका कहां तक जाती है, झुंझुनू के सॉरी, ये इंडिया के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। सॉरी आपका सॉरी एक सेकंड, पहले राजस्थान में बात कर लेते हैं। राजस्थान में इसका विस्तार है, राजस्थान में इसका विस्तार सिरोही जिले से कहां तक, झुंझुनू के खेतड़ी तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसके संदर्भ में देख रहे हैं अपन, राजस्थान के संदर्भ में, यानी कि राजस्थान के सिरोही जिले से लेकर ये कहां तक है, झुंझुनू के खेतड़ी से निकल जाती है। यानी कि राजस्थान के अंदर इसका विस्तार देखते हैं तो शुरुआत तो कहां से होती है, सिरोही से, और लास्ट में निकलती कहां है, झुंझुनू के खेतड़ी शहर से। ये क्या है, अरावली पर्वतमाला है, वो निकल जाती है। अगर आगे इसके विस्तार की बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो क्या है, भारत के संदर्भ में क्या है, ये गुजरात से स्टार्ट होती है, गुजरात से और ये आपका दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन रायसीना तक इसका विस्तार पाया जाता है। यानी कि राजस्थान में तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, सिरोही जिले से स्टार्ट होकर झुंझुनू में खेतड़ी से आगे निकल जाती है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार है वो कहां से कहां तक पाया जाता है, इसका विस्तार है वो कहां से कहां है, गुजरात से दिल्ली तक राष्ट्रपति भवन के अंदर आपका राष्ट्रपति भवन के रायसीना तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है। खेड़ ब्रह्मा ठीक है। अगर जमीन से इसकी बात की जाए अरावली की, तो जमीन से क्या है, ये आपका अरब सागर से लगता है, समुद्री भाग के अंदर से अरब सागर से इसकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद क्या देखते हैं, इसकी लंबाई है इसकी किसके अंदर देखते हैं। अगर संपूर्ण अरावली की लंबाई की अगर बात करते हैं तो 692 किलोमीटर है, ठीक है। 692 किलोमीटर अकेली क्या है, ये क्या है, पूरी संपूर्ण जो अरावली का विस्तार है वो कितने किलोमीटर है, 692 किलोमीटर इसका विस्तार है वो पाया जाता है। वो आपका इंडिया से लेकर आपका पूरा जो दिल्ली तक फैली हुई है उसकी लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। लेकिन अगर राजस्थान के अंदर अगर इसकी बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है वो कितनी है, 550 किलोमीटर, 500 किलोमीटर लंबाई, 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यानी कि राजस्थान के अंदर 80% भाग राजस्थान में 80% भाग किसका है, अरावली का, अरावली
प्रदेश का, यानी कि संपूर्ण लंबाई तो कितनी है 692, लेकिन अगर इसकी बात करें कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है तो 550, यानी कि 80% भाग है वो क्या अरावली का कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, अब क्या है इसके बारे में थोड़ा कुछ और पढ़ लेते हैं। अरावली के अंदर क्या है, अरावली प्रदेश में क्या होता है, चट्टाने हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं। अरावली प्रदेश है उसके अंदर क्या है, चट्टाने हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं। जैसे अरावली का क्या है विस्तार है वो इस तरीके से ऐसे फैला हुआ है, तो क्या है इसका बंटवारा कैसे करेंगे, ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग मध्यवर्ती भाग हो गया, और ये नीचे वाला क्या है दक्षिणी भाग हो गया। इस तरीके से क्या है इसका बंटवारा करेंगे। तो आपका क्या है ये जो पार्ट है इसके अंदर आपकी जो चट्टाने हैं वो क्या है, यानी कि उत्तरी और मध्य भाग में क्वार्टर जाए चट्टाने हैं वो पाई जाती हैं कौन से भाग में, उत्तरी और मध्य भाग में। और जो दक्षिणी भाग है इसके अंदर कौन सी चट्टाने पाई जाती हैं, ग्रेनाइट चट्टाने हैं वो मिलती हैं। यानी कि अरावली के अंदर लगभग कौन सी चट्टाने पाई जाती है, क्वार्टरजाइट चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान है वो पाई जाती है। अगर इसके राजस्थान के अंदर इसकी मानसून से संबंधित अगर बात करते हैं तो ये क्या है आपका मानसून के समानांतर निकल जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे राजस्थान में जो बरसात है वो कम क्यों होती है, तो इसका रीजन क्या है आपका मध्यवर्ती क्या है मानसून, जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है वो क्या है मानसून के समानांतर है। यानी कि जब हवाएं जो उठती हैं जैसे ही मानसून है इस तरीके से अरावली पर्वतमाला है वो फैली हुई है, तो जहां अरब सागर से उठने वाली जो हवाएं हैं वो क्या होती है इसके समानांतर निकल जाती है, जिसके कारण राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या होता है बरसात की कमी पाई जाती है। यानी कि इसका विस्तार है वो समानांतर है मानसून के समानांतर है, जो हवाएं हैं वो क्या है इसके समानांतर निकल जाती है, जिसके कारण राजस्थान के अंदर क्या होता है बरसात की कमी पाई जाती है। दूसरा क्या है, इसको एक प्राचीनतम वलित पर्वत माला माना जाता है। यानी कि अगर आपके न्यू टाइप का क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत माला कौन सी है, वलित पर्वत माला के अंदर अगर पहला नाम आता है तो वो कौन सी है आपकी अरावली पर्वत माला। अगर इसके आगे विस्तार की बात करते हैं तो आपका इसके अंदर क्या है, जो अरावली प्रदेश के अंदर इसका जो है राजस्थान के अंदर इसका महत्व क्या है। अगर अरावली प्रदेश की महत्व की अगर बात करते हैं तो क्या है अरावली प्रदेश आपका क्या है इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है, इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये क्या है आपका उत्तरी भाग और ये पश्चिमी भाग, ये आपका पूर्वी भाग और ये दक्षिणी भाग। तो इसके अंदर जो इधर वाला पार्ट है आपका ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश को अरावली पर्वतमाला है वो आगे की ओर नहीं बढ़ने दे रही। क्यों नहीं बढ़ने दे रही, क्योंकि ये आपका क्या है पर्वतीय माला है वो है, इसलिए इसकी महत्व की अगर बात करते हैं तो मरुस्थल के फैलाव को रोकती है। अगर इसके महत्व की बात करते हैं
तो क्या है, अरावली पर्वतमाला है वो क्या है, मरुस्थलीकरण, यानी कि कहां से कहां तक, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में मरुस्थलीय विस्तार को रोकने में सहायक मानी गई है। ठीक है, समझ में आ गया ना कि ये अरावली पर्वतमाला है और राजस्थान में क्या है, उत्तरी भाग से पश्चिम दक्षिण पूर्व तक फैली हुई है, इस तरीके से फैली हुई है। तो इस तरीके से फैले होने के कारण क्या है, इसका विस्तार है वो क्या है, पूर्व की ओर नहीं बढ़ने दे रहा है। अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो क्या है, इस अरावली प्रदेश का जो क्षेत्र है वो उस क्षेत्र के अंदर क्या है, ये वाला पार्ट है, ये क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, अजमेर है। तो अजमेर वाले क्षेत्र में क्या है, इसका विस्तार कम देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो क्या है, आपका उदयपुर में आएगा। यानी न्यू टाइप का क्वेश्चन बनता है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं 7.5 नंबर के, उसके अंदर क्या है आपका पूछा जा सकता है कि अरावली का सबसे कम विस्तार है वो कौन से जिले के अंदर पाया जाता है। तो लिख सकते हैं अपन, अरावली का सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है, अजमेर में। ठीक है, सबसे कम। और दूसरा क्या है, सबसे ज्यादा अरावली का विस्तार है, सबसे ज्यादा अरावली का विस्तार है वो कौन से जिले के अंदर है, उदयपुर में। ये तुम्हारे दोनों क्या है, न्यू टाइप के क्वेश्चन लगते हैं। अरावली का सबसे कम विस्तार वाला क्षेत्र कौन सा है, कौन सा जिला आएगा, अजमेर। और सबसे ज्यादा कहाँ फैली हुई है, उदयपुर में। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि राजस्थान का हृदय है वो किसे कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के बीचों बीच अगर देखा जाए तो आपका अजमेर जिला आता है, इसलिए इस अजमेर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, आगे मिटाती हूं। दूसरा है, सब ये न्यू टाइप का क्वेश्चन आता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी आएगी, गुरु शिखर। गुरु शिखर आपका क्या है, ये आपका क्या है, माउंट आबू। गुरु शिखर कहाँ पड़ता है, सिरोही में। ठीक है, कितनी है, 1727 या कहीं कहीं पे 1722 भी मिलेगी मीटर। ठीक है, अगर अरावली की ऊंचाई की बात करते हैं, संपूर्ण जो ऊंचाई है वो क्या है, आपकी अरावली की ऊंचाई 930 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से क्या है आपका अरावली के विस्तार के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद में है इसकी और भी चोटियां हैं, जैसे शेर, ये भी आपका किसमें पड़ता है, सिरोही जिले में। सिरोही जिले में जरगा, देलवाड़ा, ये भी सिरोही में। जरगा उदयपुर में,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग क्या है, गुरु शिखर, ये संतों का शिखर कहा है इसने, कर्नल जेम्स टॉड ने, किसको, गुरु शिखर, संतों का शिखर कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है अरावली पर्वतमाला की चोटी को। उसके बाद आपकी ये सब ऊंची चोटियों में शेर है, सिरोही के अंदर, दिलवाड़ा, जरगा, उदयपुर के अंदर। तो ये क्या है, ऊंची चोटियां हैं वो पाई जाती हैं। अगर आगे इसके विस्तार की बात करते हैं अरावली प्रदेश की, तो इसको क्या है, 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्से जैसे का विभाजन, 3 हिस्से, 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला आपका आता है उत्तरी अरावली, दूसरा आता है मध्यवर्ती अरावली, और तीसरा पार्ट आता है आपका दक्षिणी अरावली। ठीक है, इस तरीके से क्या है, अरावली प्रदेश को कितने हिस्सों में बांट दिया गया, अरावली को उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी अरावली। यानी कि अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा, उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार है वो कहां से कहां तक लगता है। तो उत्तरी अरावली की अगर बात करते हैं तो इसका विस्तार है आपका सांभर जो झील है आपकी, सांभर से आपका कहां तक, अलवर तक। ठीक है, सांभर से अलवर तक इसका विस्तार है वो मिलता है। इसको क्या है, अलग अलग नामों से, अलग नाम है इसका, दूसरा इसको उपनाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो बोली बोली जाती है तोरा वाटी, इसका उपनाम तोरा वाटी। ठीक है, यानी कि जो उत्तरी अरावली है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तोरा वाटी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहां पड़ता है ये, सीकर में। सबसे ऊंची चोटी किसकी, उत्तरी अरावली की। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी पार्ट की, उत्तरी अरावली की। फिर उसके बाद में आता है हर्ष की पहाड़ी, दूसरी चोटी आती है हर्ष की पहाड़ी, जो कहां पे है, सीकर में। तीसरी है हर्षनाथ की पहाड़ी, ये कहां है, अलवर में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, 10 सेकंड का टाइम देती हूं। इसकी ऊंचाई अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 1050 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आपकी और आती है इसके अंदर आपकी लोहारगढ़, ये आपका कौन से में पड़ता है, झुंझुनू में। ठीक है, झुंझुनू जिले में पड़ता है। ये जो चोटी है आपकी झुंझुनू में पड़ती है। और आपका आता है इसके अंदर खेड़ला, खेड़ला की पहाड़ी, खेड़ला की पहाड़ी ये भी सीकर में पड़ती है। राजगढ़ पहाड़ी ये चूरू में पड़ती है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या है आपकी अलग अलग प्रकार की जो ये अलग अलग ऊंचाई के अकॉर्डिंग क्या है इसके अंदर पहाड़ियां हैं वो मिलती हैं। और दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर झुंझुनू और जयपुर और अलवर, इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जयपुर व अलवर। जयपुर और अलवर वाले क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो अपन ने पढ़ा है आज अरावली के प्रदेश का विभाजन कितने भागों में बांटा, उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी अरावली। अगर मध्यवर्ती अरावली की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, मध्यवर्ती अरावली, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मध्यवर्ती अरावली की अगर बात करते हैं तो आपका मध्यवर्ती अरावली का विस्तार है वो कहां से कहां तक पाया जाता है, तो ये सांभर से राजसमंद तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है, यानी यहां से लेकर राजसमंद तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है। अगर इसकी और विस्तार की अगर बात करते हैं तो अरावली का विस्तार, यानी कि जो चीज मैंने पीछे लिखवाई थी, तो इस वाले क्षेत्र के अंदर ही आपका मध्यवर्ती के अंदर क्या आता है, आपका अजमेर जिला आता है। तो अजमेर का जो क्षेत्र है वो क्या है, अरावली के मध्यवर्ती क्षेत्र में आता है। और मध्यवर्ती क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो सबसे कम जो विस्तार है वो आपका किसमें है, अजमेर में। दूसरी बात है, अजमेर को क्या कहा जाता है, घाटियों में, अजमेर के लिए कहा जाता है, तुम्हारा न्यू टाइप का क्वेश्चन भी बनता है इसमें, कि ऐसा कौन सा शहर है जो घाटियों के अंदर बसा हुआ है। तो इसमें नाम किसका आएगा, ऐसा कौन सा जिला है, कौन सा शहर है जो घाटियों में बसा हुआ है, घाटियों में बसा शहर, तो कौन सा आ जाएगा आपका, अजमेर। दूसरा, इसको किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान का हृदय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें से आता है कि जैसे आपका कौन सा आ गया, इसके अंदर पूछ सकते हैं कि मध्यवर्ती क्षेत्र का फैलाव है, मध्यवर्ती अरावली का जो फैलाव है वो सबसे सबसे कम है, वो कौन से जिले के अंदर आता है, तो आपका कौन सा आएगा, अजमेर आएगा। और सबसे ज्यादा विस्तार है वो मैंने तुम्हें लिखवा दिया है, उदयपुर आएगा। उसके बाद में अगर इसकी बात करते हैं अरावली की, तो अरावली के लिए कहा जाता है इसमें कि अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है वो क्या है, भोमराम जी। ठीक है, फिर आती है तारागढ़। तो ये क्या है, इस क्षेत्र के अंदर आने वाली चोटियां हैं। दूसरा है नाहरगढ़ है या टोडगढ़ है, नाहरगढ़ कहाँ है, जयपुर में। टोडगढ़ ये कहाँ पे है, ये क्या है, चोटियों के नाम है। टोडगढ़ कहाँ है, आपका अजमेर में। ठीक है, अजमेर के अंदर आता है। टोडगढ़ रावली एक अभयारण्य है, टोडगढ़ रावली अभयारण्य जो कहाँ पे है आपका, अजमेर और पाली के अंदर है। अजमेर व पाली में है, यानी कि जो टोडगढ़ एक क्या है, तुम्हारे अजमेर के अंदर क्या है, चोटी पाई जाती है। और टोडगढ़ रावली अभयारण्य है जो अजमेर और पाली के अंदर बनाया गया है।
दूसरा क्या है, इसके अंदर एक कुबड़ पट्टी पाई जाती है। कुबड़ पट्टी क्या होती है, यानी कि इसके अंदर क्या है, फ्लोराइड, यानी कि अजमेर वाला जो क्षेत्र है आपका, अजमेर और भीलवाड़ा वाला क्षेत्र को अगर सम्मिलित किया जाता है तो इस क्षेत्र लगभग तो आपका कुबड़ पट्टी है वो अजमेर और नागौर वाले क्षेत्र को कहा जाता है। इस क्षेत्र में क्या है, फ्लोराइड की मात्रा है वो अधिक मिलती है। फ्लोराइड की मात्रा है वो अधिक क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अनेक झीलें हैं वो पाई जाती हैं। तो जो भी झीलें हैं वो पाई जाती हैं, जिन झीलों के कारण आपकी तो उस क्षेत्र के अंदर जो पानी की जो मात्रा, पानी के अंदर जो फ्लोराइड की मात्रा है वो अधिक पाए जाने के कारण यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों की जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उनकी जो कुबड़ है वो निकल जाती है, या जो दांत है वो खराब हो जाते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर इस क्षेत्र को क्या है, कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट तुम्हारा क्या है, दक्षिणी अरावली प्रदेश बचता है, जो मैं आपको कल के लेक्चर में करवा दूंगी। आज का बस इतना ही टॉपिक है, इतना ही काफी है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। थैंक यू।